नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज योर ट्रैफिक बजट प्रॉपरली। हर महीने आपका ट्रैफिक बजट जो भी है उसे किस तरह से हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करें, इसके बारे में ये वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास कहीं सेफ जगह पे स्टोर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आपको आगे जाके आपका जो भी बजट है ट्रैफिक के लिए वो प्रॉपरली यूटिलाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लीज इसको आप प्रॉपरली समझिएगा, ठीक है। तो ये एक चार्ट है जो रैंडमली मैंने बनाया। ईच मंथ हम लोग किस तरह से आपका ओवरऑल टोटल जो बजट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है ट्रैफिक स्पेंड पर मंथ। मैंने कुछ 8-9 मंथ लिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑन एन एवरेज 6 मंथ के बाद ब्रेक इवन पॉइंट आने की संभावना होती है, ठीक है। सो प्रॉपरली आपको ये सब समझिए, इसके लिए मैंने ये ग्राफ दिया है। और इसमें हम लोग वॉरियर प्लस के प्रोडक्ट्स और क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। नॉर्मली शुरू के जो आप जब बजट स्पेंड करते हो आपका ट्रैफिक के लिए, सोलो एड्स के लिए, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इंस्टेंट सेल्स आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, कभी कभार आते हैं, बट ऑनेस्टली एक बाइंग प्रोसेस होता है। जब आपने भी पहली बार मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने इंस्टेंटली बाय नहीं किया होगा। ओके, फॉर श्योर आपने देखा होगा वीडियो, फिर आपने सोचा होगा, फिर आपने वापस एक बार मेरे वीडियो देखा होगा, आपने मुझे मैसेज किया होगा, उसके बाद आपको ये मेरा कोचिंग फीस के बारे में आपको पता चला होगा, फिर आपने आपका बजट समझ के मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया होगा कि आपको करना है या नहीं, आप अफोर्ड कर पाते हो या नहीं। उसके बाद फिर आपने सोचा होगा और जब आप कन्विंस हुए होंगे तब जाके आपने मेरे साथ कोचिंग शुरू की, ठीक है। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त गया। सेम प्रोसेस किसी भी सब्सक्राइबर्स और जो हम ट्रैफिक बाय करते हैं उसमें होता है। जब ट्रैफिक बाय करते हैं तो सब्सक्राइबर्स आपकी ईमेल लिस्ट में आ जाते हैं, तो इंस्टेंटली वो क्रेडिट कार्ड लेके बैठे, ऐसा नहीं होता। वो पहले तो जानना चाहते हैं कि आप कौन है, आप क्या क्या तरह से मुझे हेल्प कर सकते हो, आप जेन्युइन हो कि नहीं, आप ऑनेस्ट हो कि नहीं, आप अच्छे ऑफर प्रमोट करते हो कि नहीं। ये सब सारी चीजें वो सब्सक्राइबर्स देखता है। ऐसे नहीं कि उसके पास पैसे नहीं, उसके पास क्रेडिट कार्ड रहता है, लेकिन वो जज कर रहा है आपको, वो टेस्ट कर रहा है आपको। सो प्रॉपरली उनको अच्छी ऑफर प्रमोट करना ये हमारा काम है, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सेल्स प्रोसेस। जो आपके और मेरे बीच में हुआ, सेम ऐसा ही प्रोसेस इस ट्रैफिक और सब्सक्राइबर्स और सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लिया हम लोग ने शुरू में, हमने ये एक रैंडम एग्जांपल है। लेट्स से यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड $900 और हम लोग या तो हम लोग बोलते कि $1000 का आपका बजट है। सो लाइक 83,000 यू कैन स्पेंड फॉर ट्रैफिक, ओके। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास उतना ही होना चाहिए। आपके पास अगर कम रहेगा तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपके पास कितना बजट है। सो उस तरह से हम लोग अलग अलग प्लान बनाएंगे, क्योंकि हर एक का फाइनेंशियल बजट, हर एक का ट्रैफिक बजट अलग होता है। तो प्लीज मेरे साथ उस चीज को ऑनेस्टली रियलिस्टिकली डिस्कस कीजिए, तो मैं आपको एक प्रॉपर प्लान दे सकूं उस हिसाब से। सो एक रैंडम प्लान दिया है। $100 हम स्पेंड करते हैं सोलो एड पे, तो उसमें हमें आ जाते हैं 200 क्लिक्स इन अ मंथ, ओके। सो ये एक बहुत ही रियलिस्टिक मैंने एग्जांपल लिया, और ये मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने लिया है। बहुत बार इससे बेहतर भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि आपने $100 स्पेंड किया 200 क्लिक्स के लिए और आपको एक भी सेल नहीं मिला, $0 यू मेड। बट एक महीने के दौरान हम लोग ने ईमेल किया तो उसमें से हमें $10 मिले, ठीक है। $10 का एक सेल मिला। ये बहुत ही वर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बहुत बार ऐसा नहीं होता, अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेट्स से $10 का हमें सेल मिला उस पहले महीने में, तो हम लोग ने $100 स्पेंड किया, आपने $10 बनाया। दूसरे महीने में आपने वापस $100 स्पेंड किया, आपको एक सेल मिला, इंस्टेंट सेल मिला $10 का, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल किया आपने उस दूसरे महीने में, तो आपको $15 का सेल मिला, टोटल होगा $25, ओके। सो यू हैव स्पेंड ओवर $200 इन 2 months एंड यू हैव
गॉट ओवर $35. ओके, सो आप लॉस में हो। तीसरे महीने में वापस आपने $100 स्पेंड किया, आपको एक भी सेल नहीं आया, और आपको शॉकिंगली ईमेल ब्रॉडकास्ट में भी सेल नहीं आया। ये मैं वापस बता रहा हूं कि ये मैं वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूं। ओके, 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, बट टू मेक इट क्लियर, लेट्स से कि ब्रॉडकास्ट में भी आपको एक भी सेल नहीं आया, तो आप क्या करोगे? ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, तीसरा महीना। क्योंकि तीसरे महीने में आपको ये एफिलिएट मार्केटिंग जो चीज है वो आपको टेस्ट कर रही है। यहाँ पे आपको पेशेंस, आपको गट फीलिंग को आपको पहचानना है कि आगे जाके मुझे यह करना है या नहीं। बहुत सारे लोग, ट्रस्ट मी, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ के बीच में छोड़ देते हैं। 80% ऑफ द पीपल लेफ्ट व्हेन दे गॉट $10 सेल, यानी कि $100 स्पेंड करने के बाद अगर उन्हें $10 का सेल आया तो वो बोलते कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क नहीं होता, ये मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तीसरे महीने तक आपका टेस्ट होता रहेगा। यहां तक आपको टोटल 600 क्लिक्स मिले हैं और आपको ऑन एन एवरेज यू कैन से वी हैव गॉट 300 सब्सक्राइबर्स। ओके, 300 सब्सक्राइबर्स एक बहुत अच्छा टारगेट है डेली ईमेल सेंड करने के लिए, जिससे हम कुछ ना कुछ सेल्स बना सकते हैं। फोर्थ मंथ में आपको इन 3 मंथ्स के एक्सपीरियंस से ये समझ में आता है कि कौन सी ऑफर कन्वर्ट हुई है और कौन सी ऑफर को हमें प्रमोट करना है, क्योंकि हम हर महीने अलग अलग ऑफर टेस्ट करते हैं, क्योंकि नए एफिलिएट्स को हर अच्छी ऑफर अप्रूवल नहीं मिल सकता। मैं कोशिश करता हूँ वेंडर्स को मैसेज करके कि मेरे स्टूडेंट्स को इस ऑफर के लिए अप्रूव करें। बहुत बार कुछ लोग करते भी है, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो फोर्थ मंथ में हमें पता चलता है कि हमें एक ऑफर अच्छी मिली है इस 3 मंथ के सर्वे के बाद, तो उससे हमें $150 का सेल मिल जाता है। टॉप ऑफ दैट वी मेक $25 इन ब्रॉडकास्ट। ओके, उसी तरह पांचवें महीने में भी आपको $40 का सेल मिल जाता है, $75 आप बना लेते हो ब्रॉडकास्ट में। और आप यहां से देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ब्रॉडकास्ट में ज्यादा सेल्स बनाते जाते हो। ठीक है, इंस्टेंट सेल्स भी आते हैं, लेकिन आप ब्रॉडकास्ट में ज्यादा सेल्स बनाते जाते हो। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो जहां पे अगर ऑफर अच्छी नहीं रही तो शायद आपका महीना बुरा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हम लोग की स्ट्रेटेजी गलत है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो आफ्टर 9 months, let's say total you have spent $900, and if you calculate all of this commission, trust me, आपको कितना पैसा मिला, तो वो होता है 120 जितना $1,210. So it's almost like you have got a profit of $310. अब बहुत लोग बोलेंगे कि इतना पैसा स्पेंड करने के बाद अगर हम लोग $300 ही कमा सके हैं 9 महीने में, तो उसका क्या फायदा है? तो फायदा मतलब पहला फायदा है कि आपकी ईमेल लिस्ट जो है वो फ्रेश है। हर महीने आप नए नए लीड्स ला रहे हो, तो आपकी ईमेल लिस्ट फ्रेश है और आप डेली ईमेल सेंड कर रहे हो। यहां से आपको डेली ब्रॉडकास्ट से हर महीना ऑन एन एवरेज इतना सेल्स आता है। ठीक है, अब मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने प्रमोट किया उसमें मुझे जितना एक्सपीरियंस मिला कि मैंने अगर 1000 क्लिक्स स्पेंड किया है मंथली, और ये मैं सच कह रहा हूं, तो आई हैव मेड ओवर $800 to $1,000। जितने क्लिक्स मैंने बाय किए हैं मंथली उतना मैंने बनाया है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये चीज थोड़ी सी उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन इसी तरह से ये बिजनेस वर्क होता है। तो प्लीज इस चीज को अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपने आपका बजट बढ़ा लिया, 100 के बदले 200 कर दिया, तो आपका ये अमाउंट भी उसी तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ हियर यू विल गेट अराउंड समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपका प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका बिजनेस चलता है दोस्तों। अगर किसी का बजट कम है, लेट्स से किसी का बजट सिर्फ $50 है, यानी कि 4000 ही आपका बजट है, तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन प्रॉपरली उसको
6 महीने या 7 महीने या 8 महीने तक उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा। एक भी महीना आपका विदाउट बाइंग ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए, ये थंब रूल है, ठीक है। तो वो हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कि आपका एक्चुअल बजट कितना है ट्रैफिक के लिए, जो आप हर महीने प्रॉपरली स्पेंड कर सकते हो, तो वी कैन स्प्रेड इट इवनली विथ ऑल ऑफ द मंथ। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा रेकमेंडेड प्राइसिंग क्या है। ट्रस्ट मी, रेकमेंडेड बजट है $400 अ मंथ। सो इसका हो जाएगा $100 per week. That is a really a good proper option to start traffic, because उसमें कैसा होगा, हम 4 सोलो एड वेंडर से 4 अलग अलग सोलो एड्स हर हफ्ते बाय कर सकते। हर हफ्ते आपको नए नए सब्सक्राइबर्स आते रहेंगे, एंड दिस इज गोना बी द वेरी गुड वे टू गेट अ रियली डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आपको अगर हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना है तो ट्रस्ट मी, $400 पर वीक, यानी कि 1000 क्लिक्स per week, 1000 clicks is the ultimate, I would say, to get the highest return on investment. ये हाईएस्ट रिटर्न अगर आपको चाहिए आपके हर डॉलर पे स्पेंड करने के बाद, क्योंकि 1000 क्लिक्स में कैसा होता है, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है। तो उसमें से जैसे 1000 क्लिक्स और आपको 400 से 500 सब्सक्राइबर्स आ गए, तो 400 से 500 सब्सक्राइबर्स में 5 ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, और उन 5 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे अपसेल्स भी बाय करेंगे। तो आपका ये जो एड कॉस्ट है ना, वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो जो अफोर्ड कर सकता है जिस तरह का बजट, उस तरह से आपको शुरू करना चाहिए। आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा किस तरह से आपको शुरू करना चाहिए। अगर आपका बजट ये है तो दैट इज ऑसम बजट। जैसे कि $1600 पर मंथ, लाइक $400 पर वीक इज द टॉप बजट। इससे ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये बजट रेकमेंडेड है, ये बजट बेस्ट है। And if you're just getting started, even $50, $100, $200 is a good budget to start. But you need to have a consistent traffic budget. और ऐसा नहीं कि हम लोग पैसा कमाते नहीं, सिर्फ आपका एड में स्पेंड होता नहीं। We are getting our money back. ये पहले 2-3 महीने वो थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगे, trust me, but it's testing your patience. आपके पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तीसरे महीने में आपके पेशेंस ज्यादा टेस्ट होंगे। उस समय प्लीज अपने नर्व्स को होल्ड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंदर अंदर ये सब काम हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। चौथे महीने से ये शुरू होने लगेगा, ठीक है। और आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द 1 year you will be recovering whatever you have spent on advertising. So this is how we have to use our traffic budget properly, ठीक है। Thank you so much. Have a great day. Bye bye.